लोगों का है टेंस, यानी काल। इसको देखेंगे, इसका 3 भाग होता है टेंस का। ए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसका हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ा चुके हैं, इसका सिंपल पास्ट भी पढ़ा चुके हैं। अब चलेंगे इसका सिंपल फ्यूचर। देखते हुए टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन सब का अपना अपना भाग होता है। तो जिसमें एक इसका पढ़ा चुके हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, और ये आज सिंपल फ्यूचर है। तो आज का रहा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा। द सिंपल फ्यूचर टेंस which is used to indicate an action will take place simply. The simple future tense which is used to indicate an action will take place simply in the future. कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सरल भविष्य का जिसका उपयोग किया जाता है यह इंगित करने के लिए कि कोई कार्यवाही भविष्य में होगी। इसका यही उदाहरण हुआ। देखो, कोई भी काम भविष्य में यानी होगी और साधारण काल है। तो इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसी में नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट कर देंगे या ऑन कर देंगे। अब चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे हम लेंगे तो उदाहरण में मान लीजिए, उदाहरण जैसे लेंगे, उदाहरण जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए सी विल गो होम। सी विल गो होम मतलब हुआ जो वह घर जाएगी। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है जो वह घर जाएगी। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, वह घर जाएगी। ये हमारा एग्जाम्पल का ये अफर्मेटिव हुआ। इसी को आप निगेटिव बनाएंगे तो सी विल नोट कीजिए या सी वोंट गो होम। क्यों? क्योंकि देखिए विल प्लस में नोट बराबर वोंट हम लिख सकते हैं। सी वोंट गो होम। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल सी गो होम, क्या वह घर जाएगी? और इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, विल सी नॉट गो होम, क्या वह घर नहीं जाएगी?
इसी के जगह पर ऐसे ही बना सकते हैं, इस सेंटेंस के जगह पे, इसके जगह पे won't she go home। ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल। दूसरा आप ले लेते हैं। दूसरा क्या हुआ इसमें तो समझिएगा, शी विल गो होम, वो घर जाएगी। शी वोंट गो होम, वो घर नहीं जाएगी। विल सी गो होम, क्या वो घर जाएगी। विल सी नॉट गो होम, क्या वो घर नहीं जाएगी। अब इसी के हिसाब से हम अब दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में चलिए यहीं पे, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं अंग्रेजी बोलूँगा। इसी का अगर हम नेगेटिव बनेंगे तो आई वोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। और इंट्रोगेटिव इसका होगा, विल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा। अब इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएंगे, won't I स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। ये 2 उदाहरण हुआ। आप चाहेंगे तो तीसरा भी दे सकते हैं। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। ये ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। इसी का अब हम नेगेटिव बनाएंगे, ही वोंट गो टू दिल्ली। अब इसी का हम अब बनाना चाहेंगे तो अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव है, विल ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, बस वोंट ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा। मतलब ये समझिए, ये बहुत ही मतलब हमको लगता है सबसे आसान टेंस यही है। जैसे अब इसका डिफिनेशन में समझ गया तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सरल भविष्य काल, जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि कोई कार्यवाही भविष्य में होगी। स्ट्रक्चर इसका समझेंगे, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो विल नोट का प्रयोग करेंगे, उसी को विल नोट को वोंट भी कहा जाता है। तो दोनों आप जो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूँगा। आई वोंट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। विल आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँगा। वोंट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। ये एग्जांपल में चलिए, शी विल गो होम, वह घर जाएगी। शी वोंट गो होम, क्या वह घर जाएगी। विल सी गो होम, क्या वह घर जाएगी। विल सी नॉट गो होम, क्या वह घर नहीं जाएंगे। इधर देखिए, इधर क्या हुआ, ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाएगा। ही वोंट गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा। विल ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाएगा। वोंट ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जाएगा। यह बिल्कुल ही आसान ही है।